ख्वाजा साहब आज वजीर आज़म, आर्मी चीफ, इसके अलावा एयर चीफ, आप वजीर खारजा सब गए, जवानों से वजीर आज़म ने खिताब किया और उस खिताब में वजीर आज़म मोदी को बाकायदा एड्रेस करके ज़ाहिर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पानी हमारा रोक नहीं सकते, मुज़ाकरात होंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, और साथ में ज़ाहिर ये कहा कि पाकिस्तान जंग के लिए भी तैयार है, अमन के लिए भी तैयार है, चॉइस तुम्हारी है। ख्वाजा साहब सबसे पहले, क्योंकि आप ज़रा बिल्कुल आज एयर चीफ, आर्मी चीफ सबके साथ थे और आप ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने हर भारतीय हमले से पहले बताया था कि खतरा मौजूद है, इमिनेंट है, और फिर वो हो भी गया। इसलिए कौम ये जानना चाहती है कि ये अब बात ख़त्म हो गई है, सीज़ फायर हो गया, या अभी भी इंटेलिजेंस या कोई ऐसी इतलात हैं कि वज़ीर आज़म मोदी अपनी जो शर्मिंदगी मिटाने के लिए, जो भारत में उन पर प्रेशर पड़ रहा है, उसको हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका आउटसाइड चांस जरूर है, लेकिन उसकी रिपरकशंस जो हैं डेफिनेटली हमारी तरफ से भी भरपूर जो है जवाब दिया जाएगा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना फिर ये डॉक्यूमेंट को ले आए हिंदुस्तान को समेत मोदी के पूरा मुल्क जो है वो डॉक में आ जाएगा। एक इंटरवेंशन हुई है, सीज फायर हुई है, और उसके बाद आपने फिर जो है इग्नाइट कर दी है ये फायर जो है। तो मेरा ख्याल है कि खासा डिटरेंट है कि वो ऐसा काम ना करें, लेकिन आप फिर भी 100% इसकी पॉसिबिलिटी को जो है ओवर रूल नहीं कर सकते, बिकॉज जब आपको यू आर ड्रिवन इनटू ए कॉर्नर, जिस तरह मोदी इस वक्त एक उसमें कोने में जो है ना लगा हुआ है, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं नुकरे लगा हुआ है, तो ये इस किस्म की जो है डेस्परेट हरकतें लोग कर जाते हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि उसका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो सारा खत्म हो गया हुआ है। ये जो पिछले 2-4 दिन में जो कुछ हुआ है उसमें पॉलिटिकल कैपिटल उसके पास नहीं रहा। ऑलरेडी ही वाज ऑन ए वीक विकेट पॉलिटिकली स्पीकिंग, लेकिन अब पॉलिटिकल ही हैज लॉस्ट ऑल हिज पॉलिटिकल कैपिटल। दैट विल आल्सो मेक हिम वेरी डेस्परेट। तो कि मेरा क्या जाना है, मैं तो ऑलरेडी जो है लुट गया हूँ। तो इस किस्म की वो कोई हरकत कर सकता है, लेकिन जो है इंटरनेशनल उसकी रिपरकशंस जो है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा होंगी। उसके फ्रेंड्स एंड फोर्स दोनों जो है वो दे विल बी वेरी वेरी डीपली अनॉयड, जिनमें अमेरिका सर फहरिस्त है। अमेरिका के अलावा जो है दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, फिर कुछ हमारे दोस्त भी हैं, उनके भी दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड्स भी हैं। तो वो फिर एक दुनिया जो है फिर क्लियर कट जो है वो एक कैंप में जो है इकट्ठी हो जाएगी अगर उन्होंने कोई इस किस्म का कदम उठाया। और मेरा अपना ख्याल है कि उसको जो कौम भी जो है या उसके इलेक्ट्रेट भी जो है या पॉलिटिकल बरादरी जो हिंदुस्तान की जो है वो भी किसी इस किस्म के डेस्परेट एडवेंचर जो है उसको हो सकता है ना सपोर्ट करें। साहब, और फिर ऐसी सूरत में अब सदर ट्रंप ने बाकायदा क्लियर पोजीशन ली है, वजीर आज़म मोदी वहाँ पर एम्बेरस हो रहे हैं मगर ट्रंप रुक नहीं रहे हैं। वो 3 दफ़ा बात कर चुके हैं इस बात की। कल तो सऊदी अरब में किया, सऊदी क्राउन प्रिंस ने तालियां बजाई, सब ने बजाई। उन्होंने तो मार्को रूबियो से कहा कि इनको डिनर की टेबल पर लेके जाएं, और इस बात को बुनियाद बनाकर कांग्रेस उन्हें एम्बेरस कर रही है नरेंद्र मोदी को वहाँ। बट आपको लगता है कि क्योंकि ज़ाहिर ट्रंप भी एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कल प्रोफेसर हसन अब्बास वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने हमें यह बताया कि जो ट्रंप जब बीच में कूदे हैं वो उसके बाद ही कूदे हैं कि पाकिस्तान ने जब जवाब दिया वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वज़ीर आज़म मोदी, और उसके बाद अप्रोच किया गया ट्रंप इंतज़ामिया को, और फिर ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान को अप्रोच किया और पाकिस्तान इस शर्त पर माना कि कश्मीर की बात होगी, और फिर ट्रंप ने अपने ट्वीट में कश्मीर रखा। तो ये अगर इतना कुछ हुआ है, ये बताइएगा कि क्या ये सारी बातें दुरुस्त हैं और उसके बाद पाकिस्तान सोच रहा है कि ट्रंप नहीं बदल जाएंगे? देखिए, हम जो है डेफिनेटली जो है हमने जो कदम उठाया और फिर उसका जिस तरह क्लोजर हुआ उसमें हमारा और अमेरिका का और हमारे दोस्त जो हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई, तुर्किया, ये सारे के सारे देवर ऑल ऑन बोर्ड। ये लोग जो है सब ने जो है अल्टीमेटली जो है हमें कहा कि भाई ये ठीक है, हम ये सारा कुछ हो रहा है और आप सीज फायर जो है ना वो एग्री कर जाएं, और हमने बिल्कुल की, विलिंगली की।
कोई ये नहीं कि हमारे पे दबाव था, लेकिन ओवरवेलमिंग जो है हमारे जो दोस्त जो थे देवर इन फेवर ऑफ सीज फायर, और हमने सीज फायर अल्लाह के फजल से इज्जत आबरू के साथ जो है उसको एक्सेप्ट किया जो है। लेकिन दिस इज नॉट द केस विद मोदी। मोदी का जो है वो प्रैक्टिकली रुल गया है। तो ये इसमें, लेकिन मैं कमिंग बैक टू योर ये हसन अब्बास वाली जो आपने बात की है ना, देखिए हसन अब्बास को तकरीबन मेरा ख्याल है 22-23 साल से वाबस्ता है एकेडमिया के साथ, एंड वेरी पावरफुल एकेडमिया। वहाँ पे वो NDU में भी पढ़ाया है, टफ्ट्स में भी पढ़ाया है, बड़ी बड़ी टॉप की जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाया है। कि क्रेडिबिलिटी बहुत बहुत हाई है, और पढ़े लिखे हैं, किताबें भी इन्होंने बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं, और मैं इनका जो इंटेलेक्ट है उसका बड़ा मोतरफ हूँ, वेरी हाई इंटेलेक्ट। और लाजमी तौर पे जब इस पोजीशन में होते हैं तो आप बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं। अमेरिका में आपको ये बड़ा आम मिलेगा कि वहाँ पे जो एकेडमिया है उसका हुकूमत के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या पॉलिसी मेकर्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। एकेडमिया का इनपुट जो है पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा अमेरिका में होता है। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि हसन मस्ट बी प्रीवी टू सम इनसाइड इंफॉर्मेशन। मैं उसमें कोई बिल्कुल हैरानी वाली बात मेरे लिए नहीं है। नोइंग हिम एंड नोइंग हिज पोजीशन एंड नोइंग हिज almost a quarter century of time। मगर ज़ाहिर एक क्रेडिबिलिटी है, और वो अक्सर पाकिस्तान पर भी क्रिटिकल पोजीशन लेते हैं, इसलिए ज़ाहिर बात में उनकी में वजन भी ख्याल किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सिर्फ तारीफें करते हो, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर क्रिटिकल भी होते हैं। तो वो एक और बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान माना इस शर्त पर कि कश्मीर पर भी बात होगी, और फिर ट्रंप के ट्वीट में कश्मीर आया। जी 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 मैंने बिल्कुल मैंने जो पढ़ा है वो यही है कि अल्टीमेट। देखें, मैं एक बात में जरा आपकी इस आर्गुमेंट को जो हसन ने आपको बताया, मैं उसको सपोर्ट करते हुए क्लैरिटी के साथ एक बात करना चाहता हूं कि चाहे वो आधे पे माने हैं या पूरे पे माने हैं, इट डजंट मैटर। वो कश्मीर के ऊपर जो है जो नॉन नेगोशिएबल उन्होंने डिक्लेयर किया होता उसको जेरे बहस तो लाएंगे ना। चाहे वो हमारा हिस्सा मांगेंगे, जब हमारा हिस्सा जो इंडिपेंडेंट है वो मांगेंगे, और या फिर वो लाजमी तौर पे फिर हमारा भी उसी तरह हक हो जाएगा कि हम जो उनके पास है उसको भी हम मांगेंगे। तो ये एक क्या कहते हैं, एक रास्ता तो खुलेगा ना। चाहे वो रास्ते का स्टार्ट जो है उनकी डिमांड से हुआ है, लेकिन एक इशू which according to India was dead, closed and shut case हो गया हुआ था, उसको वो आज जो है मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतनी जंगें इस मौजू पे हुई हैं, और हमने शिमला माहिदा में हमारे कैदियों ने वापस आना था, हम एक जो सीज फायर लाइन को हमने कंट्रोल लाइन में जो है एक्सेप्ट कर लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो है तो ये तो वो पंजाबी में कहते हैं कि कंधे पे हाथ नहीं रखने देते थे एज फॉर कश्मीर इज कंसर्न, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है उसके ऊपर जो है राइट ऑफ कर चुकी थी सारी चीज को। आज हम इस पोजीशन में हैं कि मोदी खुद कह रहा है कि कश्मीर में बात होगी, चाहे उसने 7 प्रोवाइजो लगाया है कि वो जो है जो इंडिपेंडेंट कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है उस पर बात होगी। तो भारत में वो आज़ाद कश्मीर में बात कर लेगा, हम मकबूजा कश्मीर में बात कर लेंगे। ये एक रास्ता तो खुला है ना कश्मीरियों के लिए। ज़ाहिर भारत में यही तनकीद हो रही है वज़ीर आज़म मोदी पे कि इंदिरा गांधी हो, उसके बाद जितने वज़ीर आज़म आए, मनमोहन सिंह हो, वाजपेयी हो, किसी ने इतनी इस पोजीशन पर नहीं गया कि वो तो बात ही आप कह रहे हैं कि बात ही नहीं करने देते थे, और वो अब ट्रंप बात कर रहे हो, फिर मोदी खुद भी कंसीड कर रहे हो। बट एक बड़ी अहम बात थी वज़ीर आज़म की आज स्पीच में, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जंग के लिए भी तैयार है, अमन के लिए भी, चॉइस तुम्हारी है, उन्होंने मोदी को कहा। यानी कि वाज़े हो रहा है, और ज़ाहिर दुनिया अब इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया है वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं किया, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया है। और सब ये अब नुक्ता वो है जिसमें ज़ाहिर बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान की मस्बत हेडलाइन लगी, बैनुल-अक़वामी कैपिटल से पाकिस्तान के लिए मस्बत बातें आईं। हालांकि टेररिज्म हुआ भारत में, और आमतौर पर माजी में उसके बरक्स रवैया हुआ करता था। आप सब
आप समेत बैनुल-अक़वामी मीडिया पर गए, पाकिस्तान का मुकदमा सामने रखा। क्या पाकिस्तान को इसी पिच से आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि दुनिया को अब यही बताए कि अमन हम चाहते हैं, जंग के लिए तैयार हैं, अमन हम और मुज़ाकरात हम चाहते हैं, ताकि ट्रंप और सारी दुनिया को अब यही नजर आए कि पाकिस्तान की यही लाइन है? मैं आपसे एग्री करता हूं। हमें जो इस वक्त एक मॉरल हाई ग्राउंड है हमारे पास, वो हमें जो है बिल्कुल क्लेम भी की है और उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। हम मोदी के साथ जो है उसके लेवल पे आके अपनी मॉरल हाई ग्राउंड को जो है ना वो लूज करेंगे। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस का, लेकिन दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि ये इस वक्त जो हमने पोजीशन लूज की हुई है, हम बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है 100% ठीक बात की है कि वी आर फॉर पीस अनलेस जिस तरह पहले हमारे ऊपर ठोंसा गया, हमने 4 दिन इंतजार किया कि आज समझ आती है इंडिया को, आज समझ आती है, एंड फाइनली वी हैड टू रिएक्ट। और उस रिएक्शन में मैं समझता हूँ सारे दोस्तों की, हमारे जिनके सलाम दुआ जिनके साथ भी है, सबकी एक टैसिट किस्म की जो है मर्जी जो है शामिल थी, या उन्होंने कर दिया होता कि भाई ये एक जस्टिफिकेशन है, पर पाकिस्तान जो है ये इज गोइंग फॉर रिएक्शन और रिटेलिएशन। तो ये मेरी दानिस्त में आप बिल्कुल जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं, मैं उसके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, मैं एक चीज, ये मल्टी डायमेंशनल जो है हमारी विक्ट्री है, वो ऊपर वाले की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मल्टी डायमेंशनल। आप देखें चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो पहली दफा दुनिया में जो है टेस्ट हुई है, ऑब्वियसली उसको हमने अपग्रेड भी किया हुआ है, ये इसमें कोई शक नहीं है। साइबर वॉरफेयर में विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम बैटल ग्राउंड जो है यूक्रेन में भी जो है वो बाकायदा जमीन पे लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे वो यूक्रेन की जमीन हो या रशिया की जमीन हो, उनकी जमीन पे लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी तरह मिडल ईस्ट में भी जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो गजा की बदकिस्मती है हम मुसलमानों की कि वहां पे इतना जुल्म हो रहे हैं कि वो जमीन पे लड़ी जा रही है। ये पहली लड़ाई है ह्यूमन हिस्ट्री में जिसमें साइबर वॉरफेयर हुआ है, और उसके अंदर पाकिस्तान एक्सेल्ड बाय a large huge margin। पाकिस्तान एक्सेल्ड, यानी उनकी टोटल डिसेबिलिटी हो गई थी, उनका बिल्कुल अपाहज हो गया था सारा सिस्टम जो है हिंदुस्तान का। हमारे जो साइबर वॉरियर्स थे, उन्होंने जिस तरह, मैं फिर पंजाबी बार बार कोड करता हूं, कब उन्होंने फटे चुक दिए उन्होंने इनके जो है इंडियंस के जो है, इतना इफेक्टिव उनका सारा सिस्टम मफलूज हो गया हुआ था। तो इससे ना सिर्फ यह है कि चाइनीज जो है हार्डवेयर की एक सक्सेस हुई है, बल्कि हमने उसमें जो वैल्यू एडिशन की हुई है, उसमें जो हमने अपनी इंडिपेंडेंटली जो है एक चीजें जो है बनाई हुई हैं या अचीव की हुई हैं हमारे बच्चों ने, वो उसकी भी सारी दुनिया जो है ना वो क्या वो अंगुश बदंदा है, दांतों में उंगली ली हुई है कि ये क्या हो गया है, ये पाकिस्तान जो है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है ना कि पाकिस्तान की प्रेस्टीज जो है कहाँ की कहाँ पहुंची है दुनिया के अंदर। जो कल तक जो लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे पाकिस्तान को, आज वो पाकिस्तान को सीरियसली ले रहे हैं और एहतराम की और इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। हमारे दोस्त भी हम पे फख्र कर रहे हैं, हमारे दोस्तों के बाजारों और गलियों में, उनके मुल्कों के अंदर, उनके कंट्रीज में भंगड़े डाले जा रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, लोगों की तारीफें कर रहे हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तारीफें कर रहा है फख्र के साथ। तो ख्वाजा साहब इस सब में ख्वाजा साहब इस सब में जो सबसे एक सवाल है जो बार बार हमारे नाजरीन हम तक पहुंचा रहे थे, और हमने कहा कि वो डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू वो नंबर आवाम को पता चल जाए कि 5 तैयारे हमने मार गिराए हैं या 6 तैयारे मार गिराए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर मुसलसल अब बातें हो रही है कि 6 तैयारे थे, 5 से तादाद बढ़ गई है। आप एग्जैक्ट नंबर अगर बता सके हमारे नाजरीन को। देखें, 5 तैयारे उनके डाउन हुए हैं और एक लार्ज जो है अनमैन्ड जो उनका एक व्हीकल है वो डाउन हुआ है। इट्स अ वेरी लार्ज व्हीकल, वो डाउन। वैसे तो जो ये ड्रोन्स और यूएवीज छोटे जो है वो तो बेशुमार बाजार में भी छोटा सा मिलता है, बड़े भी मिल जाते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी लार्ज व्हीकल जो डाउन हुआ है, जो बेसिकली वो जो है आर्म्स भी कैरी करता है
और साथ ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, वो डाउन हुआ है। और 5 तैयारे, ये मैं आपको कंफर्म चीज़ बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं, ये क्योंकि प्रोग्राम से पहले आपने मुझे बताया था तो मैंने कंसर्न क्वार्टर से इसको कंफर्म किया।